जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू भक्कर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। बिल्कुल ऑथेंटिक की के साथ AJK का जो पेपर हुआ है HM का 11 सितंबर 2024 को, ठीक है, जो कि वो पेपर ब्लर फॉर्म में था। तो मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ यहाँ आपको जो है इसको सोल्यूशन पेश कर रहा हूँ। अब आपने जो की बनानी है, अपनी की मैच करनी है, वो इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग मैच करनी। हो सकता है आपके नंबर कम या ज़्यादा हो जाएं इस की के अकॉर्डिंग। सो इस की के अकॉर्डिंग अब जो आपके नंबर बनेंगे, आई होप सो वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट नंबर होंगे। इस फाइल को आप हासिल भी कर सकते हैं, ठीक है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसकी PDF फॉर्म भी ले सकते हैं ताकि आपके पास ये महफूज रहे। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 और इसके हम पेडागोजी के 50 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक हो गया। हु एडवोकेटेड द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? मैक्स वेबर। मैं बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़रा इम्पेशेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैक्स वेबर इसका दुरुस्त जवाब था। अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। ठीक हो गया। तीसरा है जी, लीडरशिप इज़ द क्वालिटी। उसमें तीनों चीज़ें आ जाती है, टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त जवाब था। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड डिसीजन कमांडिंग कहलाता है। स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। 6 सवाल नंबर है, करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये स्मिथ की जो है डेफिनेशन है। एजुकेशन पॉलिसी दैट गेव इक्वल वेटेज टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल साइंस, ये 1972 की पॉलिसी थी। करिकुलम एंड फिलोसफी आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। बी जवाब जो है दुरुस्त है। द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जॉन डेवी की अप्रोच है, क्या है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। इसको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा जाता है। बहुत सारे डिसिप्लिन को आप मिक्स करके एक बुक में कन्वर्ट कर देते हैं। एनीवेज, अभी सिर्फ इस पेपर की मकसूद है 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन। ये करिकुलम चेंज के डिफरेंट फेजेज हैं, ठीक हो गया, या डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसके बाद एक सवाल नंबर 11, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसाइजेज एवर लास्टिंग रियलिटी, पेरिनियलिज्म की फिलोसफी कहलाती है। आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ प्लेटो। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इसको हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, रॉस की ये स्टेटमेंट है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी जो है लव फॉर विजडम। मेंटल डेवलपमेंट रीचेज इट्स क्लाइमैक्स, पियाजे की थ्योरी से सवाल है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस का दूसरा जवाब है। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये अगेन पियाजे की स्टेटमेंट थ्योरी से एसिमिलेशन इसको कहते हैं। कंट्रोल इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम 2 ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो कंट्रोल उस पर अप्लाई करते हैं ताकि कोई बाकी वेरिएबल्स असरअंदाज ना हो। एनीवेज, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जीन पियाजे वाज स्विस, या वो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये जवाब दुरुस्त है, स्विट्ज़रलैंड। और जो स्विट्ज़रलैंड का बाशिंदा उसको स्विस कहते हैं। तो मैंने ये साथ एडिशनली इसलिए ऐड कर दिया ताकि हमें याद रहे। द टर्म ग्रोथ इज़ यूज प्योरली इन, किस सेंस में? फिजिकल सेंस में इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। हमारी फिजिकल हाइट में, वेट में जो इजाफा होता है। पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज द साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन दैट लीड्स टू द बिहेवियर पैटर्न। तमाम तरह हमारे जो खासा होता है मजमूई तौर पर वो पर्सनैलिटी कहलाता है। द वर्ड पर्सनैलिटी परसोना से निकला है, जो कि खुद एक कौन सा लफ्ज़ है? लैटिन वर्ड है। ये उसकी एटिमोलॉजी है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड है लैटिन। सेंसरी डाटा इज इंटरप्रेटेड बाय, देखिए जहाँ पे भूल हो सकती है, सेंसरी डाटा सेंसेस के ज़रिए हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस को उसको जब इंटरप्रेट करते हैं तो वो हम बाय रीजनिंग करते हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर इज़ रीज़न। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो रीजनिंग में होती है, ठीक है। सो रीज़न इसका दुरुस्त जवाब। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, वो साफ ज़रा जाके दिमाग में उसकी इंटरप्रिटेशन होगी तो वो रीजनिंग के ज़रिए होगी, तो रीज़न। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन किस में होता है? बिटवीन इंडिविजुअल्स में होता है। रॉर्शैक टेस्ट इज़ अंडरस्टूड एज परसेप्चुअल टेस्ट। ये अगरचे एक एनालिटिकल अप्रोच है, यानी कि, लेकिन ये जो टेस्ट है उसमें जो टेस्ट इस्तेमाल होता है, रॉर्शैक इंकबोर्ड टेस्ट जो है, उसमें आपको डिफरेंट किस्म के कार्ड्स दिखाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स दिखाए जाते हैं, विजुअली आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है, और आप उसको परसीव करते हैं, देखते हैं। तो आप उन क्या करते हैं, उन इमेजेस को परसीव करते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या आपको इस टेस्ट में क्या करना पड़ता है? आपको देखना पड़ता है। कोई भी बंदा जो ये टेस्ट दे रहा होगा वो डिफरेंट इमेजेस को क्या करेगा? परसीव करेगा। तो ये परसेप्शन का टेस्ट कहलाता है, परसेप्चुअल टेस्ट होता है। मौलाना शिबली नुमानी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ नदवतुल उलमा। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ लैक ऑफ प्लानिंग। कैलिफ हारून रशीद सन्स यूज्ड टू क्वेल
ओवर पुटिंग शूज़ बिफोर फेमस टीचर कौन से? अल्लामा इब्न मुआविया उनके जूते उठाने पर झगड़ते थे। रिसर्च फोकसेस ऑन द फंडामेंटल थेरीज लॉज प्रोसेसेस यानी कि थेरी डेवलपमेंट बेसिक रिसर्च कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन? स्प्लिट हाफ मेथड होता है, ठीक है। वैसे टेस्ट फ्री टेस्ट मेथड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं तो हम इसको फॉर सिंगल टाइम कंडक्ट करते हैं, जबकि टेस्ट फ्री टेस्ट में एक टेस्ट को 2 बार कंडक्ट करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन हम 2 बार कंडक्ट नहीं करते। तो स्प्लिट हाफ मेथड जो है वो दुरुस्त होगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972। चार्टर एक्ट कब प्रेजेंट किया गया? 1813 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसी को हंटर कमीशन कहा जाता है। अब देखिए उन्होंने हंटर कमीशन नहीं लिखा, इंडियन एजुकेशन कमीशन लिख दिया। तो किसकी सरबराही में बना? सर विलियम हंटर की सरबराही में बना। सोशलॉजिकल रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव होता है। उसके बाद 35 सवाल नंबर, इन लर्निंग बाय डूइंग द लर्निंग कम्स थ्रू स्किल्स। सी जवाब दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेकरेंस डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लॉ ऑफ रेकरेंस का मैं आपको आसान अल्फाज में तर्जुमा बताऊं कि जब एक चीज़ बिखर जाती है तो हम उसको इकट्ठा करते हैं, यानी कि सिंथेसाइज करते हैं। तो जब एक चीज़, जिस तरह इंसान फना हो जाएगा, ये एक बिलीव है आफ्टर हेयर आफ्टर का, क़यामत का एक बिलीव, यानी कि यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, बाद में भी, कि जब हम फना हो जाएंगे तो फिर हमें दोबारा जब जिंदा किया जाएगा तो इकट्ठा किया जाएगा। तो जब इकट्ठा किया जाएगा तो हम बिखरे एक्सट्रीम टू मिडल हो जाएगा, यानी कि हमें कंपोज किया जाएगा, दोबारा हमारी फॉर्मेशन होगी। तो चीज़ें जो बिखरी हुई उनको बाद में फिर जोड़ दिया जाएगा। तो ये लॉ ऑफ रेकरेंस का मतलब है एक्सट्रीम टू क्या हो जाएगा? मिडल हो जाएगा। हेरिडिटी रेफर्स टू ऑल दोज ट्रेट्स whom a child acquires from कहाँ से? पेरेंट्स। विरासती खसूसियात इंसान जेनेटिकली पेरेंट्स से लेते हैं। इन द एजुकेशन ऑफ लिटरेचर ऑफ अरब्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर करिकुलम? करिकुलम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरब में या अरबी ज़बान में, मिनहाज कहलाता है। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ टीचर असेसेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो वो दिस प्रोसेस कॉल्ड असेसमेंट। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरकम कहाँ पे कायम किया? मक्कातुल मुकर्रमा में। द मॉडिफिकेशन अकर्ड इन द ह्यूमन कैरेक्टर, यानी कि चेंज इन बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस इज ऑन टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच में ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि ब्रिटिश में टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पर जोर दिया जाता है। खैर, विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI? CAI बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर मैं कहता हूँ कि ये सवाल हर पेपर में अक्सर रिपीट हो जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, कभी ये लफ्ज़ आ जाते हैं, कभी मोड्स में से आ जाता है, ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन मोड इसका मोड नहीं है, बाकी ट्यूटोरियल, ड्रिल, सिमुलेशन सारे उसके मोड्स हैं, सिमुलेशन है, ठीक है। खैर, लेकिन जवाब क्या है? जो क्वेश्चन मोड इसका नहीं है। कॉग्निटिव डोमेन जो है उसके 6 सब ग्रुप्स हैं या 6 टाइप: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? 3 to 4 मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, ठीक है, वो एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे होते हैं और सारे मिलकर ही काम करते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ पीस। इसके नतीजे में क्या होगा? टॉलरेंस के पढ़ाने के नतीजे में मतलब है सब्र तहम्मुल के नतीजे में क्या डेवलप होगा? पीस डेवलप होगा। आई हैव सेंट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ परफेक्टिंग गुड मोरल्स। आला अखलाक की तकमील के लिए मैं भेजा गया। ये फरमान अक़दस है किसका? ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इन पोस्ट कॉर्प CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग और द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी, इसको कहते हैं एफिशिएंसी के, वो रिसोर्सेज कितने एफिशिएंट है। तो ये था जी आज का पेपर पेडागोजी का, जिसको मैंने रिवाइज करके आपको जो है अपलोड किया है, ताकि बिल्कुल किसी किस्म की गलती का कोई गुंजाइश मौजूद ना हो और सुकून से आप इस की को मैच करें। तो इस की के अकॉर्डिंग आप जिसके जितने नंबर बनते हैं वो अपने नंबर पक्के समझें। ठीक हो गया? आई होप कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे। आई विश कि आपके नंबर अच्छे हों। एनीवेज, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रोग्रेस अब क्या बन रही। हो सकता है किसी के नंबर बढ़ गए हो, किसी के नंबर कम हो गए। अल्लाह ताला आप सब काम में नसीब। जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।